का 8वां घर केवल आपकी जीव की मौत नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की चाबी है। 8वें भाव का रहस्य, आपकी कुंडली का सबसे खतरनाक और रहस्यमय घर के बारे में आज हम जानेंगे। आपने सुना होगा ना, 8वां भाव डरावना होता है, मौत का घर है। पर क्या सच में ये सिर्फ डराने वाला घर है, या फिर कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी की सबसे गहरी परतें खोल सकता है? आज हम बात करेंगे उस भाव की जो न सिर्फ आपको तोड़ता है, बल्कि आपको एक नया इंसान भी बनाता है। 8वें भाव का असली मतलब क्या है? देखो, ये भाव सिर्फ मौत या दुर्घटना नहीं बताता। ये बताता है आपके अंदर चल रहा वो बदलाव जो किसी को पता नहीं चलता, पर आपको अंदर से अंदर तक बदल देता है। कभी अचानक कोई सपना आता है, कभी कोई रिश्ता टूटता है, कभी कुछ छिपा हुआ सच सामने आ जाता है। ये सब 8वें भाव की टेरिटरी है। यहाँ से इंसान अपनी गहराई से मिलता है, और हाँ, ये आसान नहीं होता। नमस्ते, मैं मीना, आपकी अपनी ज्योतिष दोस्त। जहाँ दूसरे सिर्फ भविष्य बताते हैं, वहाँ मैं आपके भीतर छुपे कर्म की कहानी सुनाती हूँ। आज हम बात करेंगे उस भाव की जो आपकी जिंदगी के सबसे गहरे रहस्य खोलता है। 8वें भाव की यात्रा शुरू करते हैं एक नई नज़र से। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। जब 8वें भाव का मालिक यानी उसका स्वामी अलग अलग घरों में चला जाता है, तो क्या होता है? सबका 8वां भाव अलग अलग राशि में होता है, किसी का वृश्चिक में, किसी का तुला में। और उस राशि का स्वामी यानी जो ग्रह उस भाव को संचालित करता है, वह किसी और घर में जाकर बैठता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की कुंडली में 8वां भाव वृश्चिक राशि का है, तो उसका स्वामी होगा मंगल। अब अगर मंगल दूसरे घर में बैठा है, तो वह व्यक्ति अचानक विरासत या पैसों से जुड़ी घटनाओं का सामना कर सकता है। यही लॉजिक हर राशि और ग्रह के साथ लागू होता है। हर पोजीशन पर हम एक छोटी कहानी और उसका मतलब समझेंगे। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में 8वें का स्वामी कौन है और कहाँ बैठा है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मुझे अपना कर्म जानना है, और हम मिलकर डिकोड करेंगे। जब 8वें का स्वामी लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो व्यक्ति बहुत इंटेंस होता है। वो दिखाता कुछ और है, पर उसके अंदर कई राज होते हैं, जैसे अपने ही डर से बार बार लड़ना पड़ता है। सेकंड हाउस, यहाँ पास्ट लाइफ के पैसे या एंसेस्ट्रल बैगेज आता है। किसी को बिना मेहनत संपत्ति मिलती है, किसी को अचानक खो देना पड़ता है। जब तीसरे भाव में हो, यहाँ शब्दों में जादू होता है, और जाहिर भी। ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरों को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। फोर्थ हाउस में देखें तो घर, माँ और मन से जुड़ा कर्म। कभी कभी माँ की लाइफ में रहस्य या जमीन से जुड़े गुप्त कार्य, ये सब यहीं से दिखता है। फिफ्थ हाउस, ये तो जैकपॉट है, हिडन इंट्यूशन, बस गुप्त विद्या। कई ऑकल्टिस्ट हीलर्स की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होता है। सिक्स्थ हाउस, यहाँ छिपे दुश्मन होते हैं। व्यक्ति बाहर से बहुत सीधा दिखता है, पर अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। सेवेंथ हाउस, गुप्त रिश्ते, एक्स्ट्रा मैरिटल, या कोई ऐसा पार्टनर जो सब कुछ नहीं बताता। शादी कार्मिक होती है, सीखने के लिए, भोगने के लिए। एट्थ हाउस, डबल ट्रबल, पर साथ ही डबल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे लोग लाइफ में बहुत एक्सट्रीम्स देखते हैं। नाइन्थ हाउस, धर्मा, पास्ट लाइफ ब्लेसिंग्स या श्राप। ये पोजीशन बताएगी क्या आपके पूर्वजों के कर्म आपको राह दिखा रहे हैं या अटका रहे हैं। टेंथ हाउस, करियर में अचानक ऊंचाई या गिरावट, बॉसेस या अथॉरिटी फिगर्स के साथ कार्मिक टाइज। कभी कभी चोरी या बदनामी भी यहीं से आती है। 11th हाउस, बहुत सारी इच्छाएं, पर सब अचानक मिलती हैं या छिन जाती हैं। 12th हाउस, ये प्लेसमेंट है पास्ट लाइफ क्लोजर की। बहुत इंटेंस स्पिरिचुअल अनुभव, विदेश यात्रा या आइसोलेशन का भाव भी है। अब देखो, 8वें भाव की असली पावर तब खुलती है जब आप ये समझते हो कि इसका मालिक आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, और यहीं पर बहुत कंफ्यूजन होता है। इसलिए इस मेन वीडियो के बाद मैं एक शॉर्ट्स की पूरी सीरीज शुरू कर रही हूँ, जहाँ मैं बताऊंगी अगर आपका 8वें का स्वामी लग्न में है तो क्या होता है, अगर वो दूसरे, तीसरे या 12वें घर में है तो क्या कार्मिक सीख छुपी है। हर वीडियो एक छोटा उदाहरण, एक कहानी और एक समझ, ताकि आप अपनी कुंडली में उसे खुद चेक कर सको। इसलिए
अगर आप ये सीरीज मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और वीडियो के नीचे कमेंट करो, आई वॉन्ट टू डिकोड माई 8th हाउस। चलो अब शुरू करते हैं रेमेडीज पार्ट। अब सवाल ये उठता है, अगर 8वां भाव इतना अनप्रिडिक्टेबल है तो क्या करें? डरे नहीं, कुछ समझें। देखो, ये भाव कोई सज़ा नहीं है, ये तो आपकी लाइफ की सबसे गहरी क्लास है। यहाँ डर से निकलकर खुद को समझने की शुरुआत होती है। तो रेमेडीज़ क्या हैं? सबसे पहले अपने डर को छिपाने की बजाय लिखना शुरू करो। एक छोटा सा जर्नल रखो जहाँ तुम वो सब लिख सको जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि फैमिली में पितृदोष है तो छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ सेवा जैसे किसी बुजुर्ग की मदद करना या तर्पण बहुत असर करते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा इलाज होता है मौन, खुद से मिलने का वक्त। और एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू करो। बाहर की दुनिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, पर 8वां भाव सिखाता है असली जवाब तुम्हारे अंदर है। तो अब जब आप 8वें भाव को थोड़ा समझने लगे हो तो एक बार अपनी कुंडली में देखो उसका स्वामी कहाँ बैठा है। कमेंट में लिखो, मुझे अपना कर्म जानना है। और अगली बार हम बात करेंगे 9वें भाव की धर्म यात्रा की या 12वें भाव की मोक्ष लीला की। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हर किसी की कुंडली में छिपा होता है एक अनकहा राज।